जो एक बार पहले भी हम वर्ण, वर्णमाला और शब्द के बारे में आपको बताए थे। फिर एक समझ लें जिससे आपको याद हो जाएगी। आप तरह तरह के शब्द बोलते हैं। ये शब्द बहुत सी ध्वनि से मिलकर बनते हैं और ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। अर्थात हम जो बोलते हैं ये आवाज़ ही वर्ण का रूप है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो जो बिना किसी ध्वनि की मदद से बोले जाते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वो हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। अर्थात व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर की मदद लेनी पड़ती है। ये स्वर अ हैं, ये औ हैं। जैसे हम क से लेकर ज्ञ तक के वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम क से लेकर ज्ञ तक के वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो फिर हम जब क बोलते हैं तो इसमें अ का उच्चारण होता है। क जोड़ अ क होता है, ख जोड़ अ ख होता है, ग जोड़ अ ग होता है, घ जोड़ अ घ होता है। वैसे ही सभी व्यंजन वर्णों के साथ अ का उच्चारण होता है। अगर हम अ का उच्चारण इसमें नहीं करते हैं तो ये वर्ण आधे हो जाते हैं। बिना अ के उच्चारण के ये वर्ण आधे हो जाते हैं। तो अब आप वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन इसके बारे में फिर से समझ लिए। अब फिर आइए शब्द पे। शब्दों वर्णों के मेल से बनते हैं। अर्थात बहुत से वर्ण को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। शब्द वो है जिसका अर्थ होता है। जैसे ब और स, ब और स को मिलाकर बस बना। फिर क और ल को मिलाकर कल बना। ल और फ को मिलाकर सार्थक शब्द नहीं बन सकते हैं, परंतु फ और ल को मिलाकर फल जो सार्थक होते हैं ऐसे शब्द बनते हैं। तो वैसे वर्णों को मिलाकर जिससे हम सार्थक शब्द नहीं बना सकते हैं तो वो बेकार होते हैं, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। परंतु जब हम वर्णों को ऐसे क्रम में रखते हैं जिससे शब्द बनता है और उसका कुछ अर्थ होता है, तो फिर वही हुआ कि शब्द हम उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। पहले तो वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं, वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द वैसे जिसका कुछ अर्थ होता है वैसे शब्द हम उचित वर्णों को मिलाकर करते हैं। जिसका कुछ अर्थ होता है वैसे हम उचित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण में ल और फ, लफ हुआ, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ल और फ का कुछ भी नहीं अर्थ होता है तो ये निरर्थक हुए, परंतु फल फल होता है, इसका अर्थ होता है कि फल हम खाते हैं। इस प्रकार शब्द कहलाने के लिए दो बातें जरूरी है। शब्द कहलाने के लिए दो बातें जरूरी हैं। जैसे वर्णों का समूह हो, वर्णों का समूह हो अर्थात वर्ण एक जगह दो तीन वर्ण हो और फिर दूसरा उसका अर्थ हो, और ऐसे वर्ण हो जिसका अर्थ हो। जैसे फिर से लीजिए, कमल कमल होता है जो फूल है, कमल कमल होता है जो फूल है। फिर ल म क, अगर हम इसका उल्टा जोड़े ल म क तो ये इसका कुछ भी अर्थ नहीं हुआ, ये लमक हुए और ये निरर्थक शब्द हुए।
इसका कुछ भी अर्थ नहीं हुआ। इसको लौ म क को जोड़कर लमक बनते हैं।